नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी इन वीडियोस को देखकर अपने कमीशन के लिए प्रिपरेशन करते रहें। अपने पिछले वीडियो में मैंने वायरस का एक्सप्लेनेशन करवाया है और आज मैं वायरस के ही कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। वायरसेस हैव, ऑप्शन देख लेते हैं, सिंगल क्रोमोसोम, बोथ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट या प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। तो वायरसेस में इनमें से क्या मौजूद होता है? सिंगल क्रोमोसोम तो नहीं पाया जाता है, बोथ डीएनए एंड आरएनए नहीं, उनमें या तो सिर्फ डीएनए होगा या आरएनए। डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, यस दिस इज द आंसर। वायरसेस में डीएनए होता है और उसके बाहर एक प्रोटीन कवरिंग होती है जिसे कैप्सिड बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस तो उसमें पाया ही नहीं जाता। ठीक है, इसका आंसर टिक कर लेंगे हम, ऑप्शन सी। ठीक है जी, हमारा अगला क्वेश्चन है, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स किस में पाए जाते हैं? जेमिनी वायरसेस, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स या सैटेलाइट वायरसेस। ठीक है, तो इसका आंसर है प्रियॉन्स। क्या आंसर हो जाएगा? प्रियॉन्स। प्रियॉन्स में ही इन्फेक्शियस प्रोटीन्स पाए जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, टियोडाइनर डिस्कवर्ड। टियोडाइनर एक साइंटिस्ट हैं और उन्होंने क्या डिस्कवर किया है? फ्री इन्फेक्शियस डीएनए, इन्फेक्शियस प्रोटीन। इन्फेक्शियस प्रोटीन तो हमने देखा प्रियॉन्स को बोला जाता है। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? वायरसेस दैट किल बैक्टीरिया। एंड फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, यस टियोडाइनर ने डिस्कवर किया था फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, जिनको वायरॉइड्स भी बोला जाता है। तो टियोडाइनर ने वायरॉइड्स डिस्कवर किया था। ठीक है, वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स का जेनेटिक मटेरियल में आरएनए पाया जाता है और उसके बाहर कवरिंग नहीं होती है। तो ये फ्री इन्फेक्शियस आरएनए होता है जिसे वायरॉइड्स बोला जाता है एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वायरसेस दैट अटैक बैक्टीरिया आर कॉल्ड। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऊपर बताया मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोफेज, बैक्टीरियोफेज, वायरोफेज या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरियोफेज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, द टर्म वायरस मीन्स। वायरस का मीनिंग क्या होगा? इस टर्म का मीनिंग क्या होता है? वेनम, इमॉर्टल, डाई या इन्फेक्शन। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में जो डिस्कशन करवाया है उसकी पहली लाइन का में ही ये क्वेश्चन बनता है। तो टर्म वायरस का मतलब है वेनम, पॉइजन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, वायरसेस आर। वायरसेस कैसे होते हैं? क्या ये यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, ए सेलुलर हैं या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया कि वायरसेस सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इनमें कोई सेल नहीं पाया जाता, इनमें केवल जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है या तो आरएनए है और उसके बाहर कवरिंग है। तो दे डू नॉट हैव एनी सेल। तो यूनिसेलुलर तो नहीं होगा, मल्टी सेलुलर भी नहीं होगा। ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, ए सेलुलर टर्म बोली जाती है। वायरसेस आर ए सेलुलर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड वायरस। वायरस किसने डिस्कवर किया है? मेयर, इवानस्की, कैरलस कजिन्स या स्टैनले। इसका आंसर हो जाएगा इवानोव्स्की। ठीक है जी, हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम इज प्रपोज्ड बाय।
ये टर्म किसने दी है? कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम इज प्रपोज्ड बाय, तो इट इज़ प्रपोज्ड बाय स्टैनले, बेजरनेक, इवानस्की या टोट। ये किसने प्रपोज किया ये टर्म? मतलब उन्होंने वायरस को क्या बोला? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, तो ये टर्म दी है बेजरनेक ने। किसने दी है? बेजरनेक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, वायरसेस आर पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट या सिम्बियोटिक? इसका आंसर हो जाएगा ऑब्लिगेट पैरासाइट, है ना। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो वायरसेस हैं वो एक जेनेटिक मटेरियल का फॉर्म है और उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। उन्हें वो ऐसी हवा में फ्लोट करते रहते हैं और जब उनको होस्ट सेल मिलता है तो उसमें जाके वो रेप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड होते हैं, है ना। तो इनको होस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके बिना, होस्ट के बिना इनका कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट बोला गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, TMV इज़ अ डैश वायरस। TMV क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस इज़ अ डैश वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस एक RNA वायरस है। ठीक है, ये एक प्लांट वायरस है और प्लांट वायरस में RNA पाया जाता है और एनिमल वायरस में DNA पाया जाता है। उसकी मैंने कुछ एक्सेप्शंस लिखवाई थी। जो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है वो एक प्लांट वायरस है लेकिन उसमें DNA पाया जाता है। ऐसे जनरली जो प्लांट वायरस हैं उनमें RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। TMV इज़ अ RNA वायरस। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़ इन ह्यूमंस? इनमें से कौन सी डिजीज़ ऐसी है जो वायरल डिजीज़ नहीं है? हमने ऐसे बताने जो वायरल डिजीज़ नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पोलियो, इन्फ्लुएंज़ा, स्मॉल पॉक्स एंड कॉलेरा। ठीक है, तो पोलियो भी एक वायरल डिजीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लुएंज़ा भी एक वायरल डिजीज़ है, स्मॉल पॉक्स भी एक वायरल डिजीज़ है, बट कॉलेरा इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? एल्बर्ट सेबिन, J.E. सॉक, स्टैनले या लुइस पास्चर? तो इसका आंसर हो जाएगा J.E. सॉक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर फर्स्ट टाइम? वैक्सीन सबसे पहले किसने डिस्कवर की है? एडवर्ड जेनर, एल्बर्ट सेबिन, रॉबर्ट कॉच या J.E. सॉक? तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन आर वीकेंड और इनएक्टिव पैथोजेंस, वो होती है वैक्सीन। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वैक्सीन्स आर इनएक्टिव और वीकेंड पैथोजन। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मेंशन किए हैं, जैसे येलो फीवर है दैट इज़ ट्रांसमिटेड बाय एड्स एगिप्टीज, मॉस्किटो हैं और वो उसको स्प्रेड करने में हेल्प करता है। येलो फीवर इज़ ट्रांसमिटेड बाय एड्स एगिप्टी एंड डेंगू फीवर इज़ ट्रांसमिटेड बाय एड्स एगिप्टी एंड क्यूलेक्स फैटिगन्स मॉस्किटो। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको आ सकते हैं आपके मेडिकल कमीशन में। ठीक है, तो येलो फीवर एड्स एगिप्टी द्वारा ट्रांसमिट होता है और डेंगू फीवर एड्स एगिप्टी और क्यूलेक्स फैटिगन्स मॉस्किटो द्वारा ट्रांसमिट होता है। एड्स वायरस इन्फेक्ट्स एंड किल्स, जो एड्स वायरस है वो इन्फेक्ट करता है बॉडी को और जो इम्यून सेल्स हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी हेल्पर सेल्स हैं, उनको अटैक करता है। तो यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि एड्स वायरस इन्फेक्ट्स विच टाइप ऑफ सेल्स? दे आर टी लिम्फोसाइट्स और टी हेल्पर सेल्स। एड्स वायरस इन्फेक्ट्स टी हेल्पर सेल्स।
तो ये थे वायरस के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहें और सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को प्लीज़ शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचती रहें। तो टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू।